ट्वेल्थ क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हमने उस दिन क्या पढ़ा था अपन ने कि अवकलज यानी कि 7.1 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था, उसको फॉर्मूले पढ़ा था। देखो एग्जाम्पल में तुमने सोचा होगा कि मैडम ने ये क्या कर दिया कि एक्स स्क्वायर था, जो एक्स स्क्वायर का एक बार तो करके अवकलज का तो कर दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया। देखो ये बात याद रखना कि कभी भी जैसे log एक्स स्क्वायर आता है तो क्या आता है यहाँ पे log एक्स स्क्वायर में कि फलन जो x हो ना तो उसका अलग से भी अवकलन होता है, हर चीज का अवकलन होता है, हर एक एक पॉइंट का अवकलन होता है। जैसे अपन देखते हैं, मान लिया कि एग्जाम्पल फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं पूरा समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या ले लिया कि इसका अवकलन करना है log ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसमें ही है। ठीक है, अपन को क्या करना है कि सबसे पहले इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स के रूप में है तो log ई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका अवकलन करना है। अब देखो ये log ई एक्स है, अपन इसका थोड़ी ना जानते, अपन तो log एक्स का जानते हैं ना, log एक्स का मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, ओनली एक्स मान लो, वी मान लो, कुछ भी मान लो। इसको पूरे को एक बार अपन ने एक्स मान लिया, पूरे को क्या मान लिया एक्स, तो क्या बन गया अपने यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स log ई एक्स हो गया ना। ये इसको क्या मान लिया अपन ने, माना एक्स। ठीक है, अब इसको मान लिया एक्स तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, तो log एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स क्या पूरा log ई एक्स स्क्वायर, यही तो है। क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर आएगा ना इसका, तो क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा log ई एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये पूरा क्या माना था अपन ने एक्स, अब देखो अब 1 अपॉन log ई एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन क्या करना है अपन को, अब ये तो इसके लिए हो गया, लेकिन इसके गुणा में क्या है log भी तो है log, अब इसका भी तो करेंगे क्योंकि log का तो जानते हैं log एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर अगला क्या है, अगले पॉइंट में चलते हैं log, इसका करते हैं log का। अब इसका तो हो गया गुणा में, इसके गुणा में ही तो है log के, ये तो हो जाएगा इसका, इस log का हो गया। अब करेंगे इसका log का अवकलन, यानी कि डी बाई डी एक्स अपन का बच गया क्या log ई एक्स स्क्वायर। अब log ई एक्स स्क्वायर है तो क्या कर देंगे log ई एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे, फिर वही बात हो गई कि अपन जानते log एक्स स्क्वायर का थोड़ी ना पढ़ा है, अपन ने तो एक्स का ही पढ़ा है, तो इसको क्या मान लेंगे एक्स, तो log एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया अपने पास, तीसरा गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन करेंगे अपन एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या जाएगा, ये तो गुणा में है log ई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कौन सा होता है, यानी कि वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, यानी कि x की पावर n, तो n x n-1, यानी कि इसकी पावर ऊपर से आ जाएगी तो क्या आ जाएगी 2, और ये x का x, और क्या जाएगा n की जगह क्या है 2 में से 1 गया 1, तो कितना बच गया एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर, 1 में से यानी कि इसकी पावर हो गई तो 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2x आ गया तो इसको लिख सकते हैं अपन इक्वल्स टू 2 से 2 x से x कैंसिल, तो क्या जाएगा 2x log ई एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया भाई, समझ में आया। अब देखो दूसरा एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे क्या दे रखा है कि एफ एक्स कोई फलन माना, क्या दे रखा है माना कोई फलन क्या दे रखा है ई की पावर साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसमें 3 फलन दे रखे हैं, ये याद रखना, अवकलन करना है तो 3 फलन दे रखे हैं। ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स को थोड़ी ना पढ़ा है, यानी कि ई की पावर एक्स का कोई फलन दे रखा है, एक फलन तो ये हो गया एफ एक्स है ना। एक क्या मान लिया साइन एक्स का दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको मान लिया एक्स मान लेते तो इसको बोलते हैं साइन एक्स, और एक एक्स स्क्वायर, 3 फलनों में दे रखा है ना, यानी कि मान लेते हैं एफ एक्स जी एस जी वो। तो देखो अब 3 फलनों में दे रखा है तो यू वी मान के ऐसे कर लो, एक्स मान कर लो, तो देखो आंसर में लिखेंगे अपन
कि डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन, फलन एफ एक्स का। तो क्या इसका मतलब डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर है तो अपन जानते ई की पावर एक्स का जानते हैं, तो मान लिया अपन ने इसका क्या मान लिया, एक्स का मान लेते हैं, पूरे पूरे को क्या मान लिया एक्स। तो क्या बन गया अपने पास डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स ही बन गया ये। और ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते ई की पावर एक्स मान लिया, ये मानना लिख देते हैं अपन एक बार साइड में, समझाने के लिए कर रही हूँ भाई, ये बाद में तुम्हारे खुद समझ में आ जाएगा। माना एक्स बराबर में साइन एक्स स्क्वायर, अब ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही, तो ई की पावर एक्स का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वापिस की वापिस ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये तो बच ही जाएगा क्योंकि ई की पावर ये तो पूरा एक्स है। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, अब किसका करेंगे, अब बच गए साइन एक्स का, एक फलन तो ये हो गया ई की पावर एक्स का। अब करते हैं अपन साइन एक्स, यानी कि इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, अपन को किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर का। अब साइन एक्स स्क्वायर का करना है तो देखो अब साइन को तो है जानते अपन, साइन एक्स का जानते थे, एक्स स्क्वायर का थोड़ा ना जानते थे। साइन में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे एक्स मान लिया तो कितना हो जाएगा इसका, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, तो क्या जाएगा कोस, और एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच गया एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो इसका करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और इसका डी बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, आगे ले आएंगे वही एन एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, कि 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर और 2x, ये आ जाएगा भाई आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन कराऊंगी। देखो तीसरा एग्जाम्पल कैसा रहेगा, 10 log e 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फलन दे रखा है एफ एक्स। अब देखो ये कितने रूप में दे रखा है, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, एक तो 10, इसको मान लिया पूरे को एक्स, 10x का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और फिर क्या दे रखा है लोग, कितने रूप में दे रखा है, एक तो 10 में दे रखा है, फिर लोग ये एक्स के लिए होता है, और फिर 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि वही 1 की घात वो एक्स की घात 1/2। देखो करते हैं पूरा, इसको लिख सकते हैं अपन आंसर में डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो लिख सकते हैं अपन डी बाई डी एक्स एफ एक्स कितना 10x, क्या लिखेंगे log e, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस एक्स की ये अंडर रूट क्या होता है 1/2 ही घात होता है, 1/2 घात। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स करेंगे, 10x का क्या होता है, इसको पूरे को क्या मान लिया अपन ने x, 10x को क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक तो लिख दिया, स्क्वायर भी लिख दिया, x का पूरा मान क्या लिख देंगे, यही लिखेंगे log e 1 प्लस में x का स्क्वायर का 1/2 लिख लिया ये। अब गुणा में, अब किसका करेंगे लोग का, अब लोग के लिए क्या करेंगे, लोग x का फॉर्मूला जानते हैं, इसका थोड़ा ना जानते हैं, तो ये पूरा क्या मान लिया, लोग के लिए x मान लिया। अब लोग के लिए क्या करेंगे तो क्या जाएगा, लोग का क्या होता है लोग x का 1/x, तो क्या जाएगा 1/x क्या है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, यही तो होता है। अब देखो इसका ये हो गया, अब गुणा में क्या करेंगे, log x का भी हो गया, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, यानी कि 1 प्लस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। अब क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर log e 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का 1/2, भाग में गुणा में ये क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का 1/2 गुणा में डी बाई डी एक्स, यानी कि घात 1/2 है, वही फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स की पावर एन एक्स माइनस 1 की एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो 1/2 तो बाहर आ गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2 में से -1 गया तो कितना बच जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें
क्या जाएगा यहाँ पे कि सेक स्क्वायर log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 गुणा में क्या जाएगा, उसका क्या क्या था 1/2 तो आगे आ गया था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की -1/2 ये हो गया था। अब -1/2 तो ये हो आ गया था, लेकिन अब क्या करेंगे, फलन 4 थे ना, एक 1 प्लस इसकी पावर का ही तो क्या था, अब लेकिन जो अंदर है इसका भी तो करेंगे, यानी कि d/dx किसका करेंगे और पावर का तो कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या लिखेंगे वापस कि सेक स्क्वायर एक्स log e, इसको वापस लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं घात में 1/2 में, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर गुणा में 1/2, ये माइनस के 1/2 पावर है, इसको नीचे ले आए तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी और घात d/1 का क्या हो जाएगा, अचर पद का हमेशा अवकलन क्या लिखा है, मैंने लिखना भूल गई थी, लिखना अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसका 0 एक्स स्क्वायर का वही पावर में आ जाएगा 2x, ठीक है। तो इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसमें x 1 प्लस का, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आगे ले आएंगे x और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, ये इसकी घात 1/2 आधार जब समान हो तो दोनों घात जुड़ जाती है, तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स log e 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही अपना आंसर है। समझ में आ गया होगा अब तो कि कैसे अपन चारों फलन को तोड़ तोड़ के ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक फॉर्मूला और देखो, एक क्वेश्चन है जो सबसे वो इम्पोर्टेंट है, कराऊंगी। और देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का, एग्जाम्पल नंबर 2 का अपन पढ़ते हैं, एक दो ये पढ़ेंगे पहले, नंबर 3 पढ़ते हैं पहले कि सेक tan √x, देखो अब d/dx फलन f(x) का क्या करेंगे, सेक x tan √x, ठीक है। अब इसका करेंगे d/dx, पहले सेक x का करेंगे, तो ये तो पूरा इसके लिए x है, तो इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x tan x, सेक x और tan x क्या हो जाएगा, सेक x और tan x कितना है, ये पूरा पूरा यही है सेक, ये क्या देखो सेक x और tan x ये होता है ना, सेक के लिए x तो ये पूरा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक x और tan x के लिए जो क्या हो जाएगा tan x, क्योंकि x तो यही है ना पूरा, ये x माना है तो सेक पूरे के लिए x और क्या होता है tan, ये x है तो tan x सेक x, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसका अवकलन गुणा में। अब किसका करेंगे अपन, अब किसका करना है, यानी कि d/dx किसका करना है, tan √x का करेंगे। अब tan √x करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक tan √x tan √x। अब इसका करेंगे d/dx tan x का, अपन जानते tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का यानी कि सेक स्क्वायर x का क्या जाएगा, सेक स्क्वायर x के अपने लिए ये है ना tan x, तो x के √x, तो क्या जाएगा √x, सेक स्क्वायर x √x, इसका अवकलन हो गया। अब d/dx किसका अवकलन बाकी है, √x का करेंगे, हर पद का करना है अपन को अवकलन, √x का क्या करेंगे, जैसे √x का क्या कर लेंगे अपन, इसमें अवकलन मानेंगे तो क्या जाएगा, तो सेक x tan √x tan √x सेक स्क्वायर √x, इसका क्या है एक पावर 1/2 हो गई, जैसे लिख देते 1/2 पावर, तो क्या आ जाएगा 1/2 पावर आगे और x की 1/2 पावर में से 1 घट गया, तो क्या आ जाएगा सेक
10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स, और इसकी क्या जाएगा 1 अंडर रूट 2 गुणा में, और क्या आ जाएगा यहाँ x की पावर -1/2 और नीचे चला जाएगा अंडर रूट x, ये आ जाएगा।